सुबह की मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में बहुत सारी खबरें होती हैं, कुछ सकारात्मक होती हैं, तो कुछ नकारात्मक भी होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मन स्थिति भी बनती और बदलती है। कभी-कभी आप खुश होते हैं, कभी-कभी आप निराश होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसे बनाने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। एक्चुअली में ऐसे वीडियोज़ बनाना एक तरह से मैं मानता हूँ कि एक विश्लेषण की तरीके का होता है और इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो कहाँ तक सत्य है, वो समय के सापेक्ष होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि आप हमेशा सकारात्मक रहें। फ्रेंड्स, अगर आप उत्तर प्रदेश की भर्तियों से ऊब गए हैं तो ज़रा नज़र उठाकर पूरे देश की भर्तियों पर नज़र डालिए। आपको पता चलेगा कि कुछ न कुछ विसंगतियाँ आपको हर जगह नज़र आ रही होंगी। लाइक एज यूजीसी नेट की परीक्षा यहाँ पर हुई है और उसके आंसर की में भी कुछ गलतियाँ पाई गई हैं। ऐसा मतलब लोग कह रहे हैं और इस पर उँगली भी उठ रही है। साथ ही साथ रिवाइज़ रिज़ल्ट भी जारी किया गया जो इसी ओर संकेत देता है कि हाँ, पिछले रिज़ल्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ थीं, कुछ गलतियाँ थीं। इसी के साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो सीटेट की परीक्षा में जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो जारी किए गए हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी उसमें भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो लगभग हर वैकेंसी जो कि सरकारी तौर से हो रही है, तो उसमें या तो सरकार गलत है या तो कुछ बच्चे उसे ले जाकर कोर्ट में ले जाके खड़ा कर देते हैं और फिर एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। मतलब ये होता है कि कुछ जो पढ़ाकू टाइप के लड़के होते हैं, जो परिश्रम करते हैं और जो वाक़ई उनके परिश्रम को मैं एप्रिशिएट करता हूँ, मैं सराहना करता हूँ कि वो इतना अधिक परिश्रम करके बहुत अच्छे अंक लेकर आते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब उन्हें अपने अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होता है, तो थोड़ी हताशा भी उन्हें होती ही होती है। निश्चित रूप से होगी, सभी को होती है। यह एक मानव स्वभाव है कि सफल होने पर खुशी और असफल होने पर निराश। साथ ही साथ अगर सफलता का मार्ग अवरुद्ध होता नज़र आए, तो भी हताशा इंसान में आ ही जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे क्या होना है इसके बारे में अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पर भी मामला कोर्ट में है। बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कुछ नई याचिकाएं अब बदले की नीति से भी दाखिल की जा सकती हैं कि आपने हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगाए हैं, तो मैं आपके लिए इस वेटेज को भी खत्म कराने का प्रयास करूंगा। कोई भी पक्ष पीछे इसलिए नहीं हटना चाहता कि शायद दोनों ही पक्ष ये चाहते हैं कि विजय अंतिम रूप से हमारी हो और एक बार अगर आपस में सामंजस्य टूट जाता है तो निश्चित रूप से यह एक लड़ाई बन जाता है और फैसला फिर कोर्ट करती है। कोर्ट किस प्रकार से फैसला लेगी यह कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अगर हम देखें तो आज भी सुनवाई होनी है। अगर आज का परिणाम सकारात्मक रहा तो हो सकता है कि जो 19 मार्च की डेट इलाहाबाद खंडपीठ में लगाई गई है वो डेट पहले भी आ सकती है। यानी कि कुल मिला जुला के यहाँ पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे प्राप्तांक प्राप्त किए हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ में परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये समय के सापेक्ष है, लेकिन अगर आपके गुणांक अच्छे बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगी। थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि मामला अब कोर्ट में है और यहाँ पर आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एल टी गेट के बारे में फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो एल टी गेट का जो परिणाम है उसके बारे में कहा जा रहा था कि फरवरी के 6 फरवरी से परिणाम आना शुरू हो जाएगा। पहले उन विषयों का परिणाम सामने आएगा जिनमें कोई भी विवाद नहीं है और उसके बाद उन विषयों के बारे में भी रिजल्ट जारी होगा जिन पर थोड़े बहुत विवाद हैं। बायोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी की जो स्टूडेंट हैं उनके परिणाम जरूर जारी होंगे, कारण ये कि उनकी परीक्षा ली गई है और अगर बायोलॉजी का रिजल्ट एल टी गेट के सापेक्ष आता है तो टीजीटी में भी बायोलॉजी वालों को मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड ने तो यही कहा है कि मामला 1998 से है। विषय जो है जीव विज्ञान और जो अन्य विषय हैं उसे विषय के रूप में मान्यता 1998 से हटाई गई है, लेकिन अगर अब तक भर्ती होती रही है तो जो विज्ञापन जारी हुआ है उसे पूरा कर दिया जाए। और इसके बारे में ये मान के चल रहे हैं लोग कि सरकारी रूप से भी जो आदेश होगा वो आ जाएगा, यानी कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो तैयारी करते रहें तो ये उनके हक में रहेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन जॉब के लिए वैकेंसी जारी हुई है जिसे आप लोअर पीसीएस के नाम से जानते हैं और इसमें बहुत सारे पद हैं। हालांकि इसकी पूरी प्रिपरेशन भी इस चैनल पर यानी कि स्टडी विद ज्ञान का चैनल पर करवाई जा रही है।
तो अभी स्टार्टिंग है, तो अभी धीरे-धीरे वीडियोज़ आ रहे हैं। आगे क्रमशः जैसे-जैसे समय करीब होगा तो वीडियोज़ तेज़ी से आएँगे। एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करें तो पूरे फरवरी तो फॉर्म ही भरने की प्रक्रिया चलेगी। मार्च में एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। अप्रैल मध्य से लेके मई तक चुनाव का माहौल रहेगा। उसके बाद ये परीक्षा जून या फिर जुलाई में हो सकती है। कुल मिला के आपके पास लोअर पीसीएस के लिए कुल 3 से 4 महीने का वक़्त है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि इस बार इंटरव्यू नहीं है, माइनस मार्किंग है। ये अच्छी बात है, मतलब ये कि जो लोग तुक्का मार के सफल होते हैं तो किस्मत इस बार उनके साथ नहीं होगी। और जो परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि आगामी कुछ और भी कड़ाई बरती जाएगी ताकि पूरी परीक्षा जो होगी वो निष्पक्ष रूप से होगी। हम उम्मीद ही रख सकते हैं और इसी उम्मीद के सहारे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो फ्रेंड्स, मेहनत करना ही हमारे बस में है। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है या तो ईश्वर जानते हैं, या फिर ऐसे लोग जो पूरी धांधली के सूत्रधार होते हैं। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि अगर 100 सीटों के सापेक्ष भर्ती आती है, लेट अस सपोज, तो उसमें से 10 सीटों पर धांधली अगर हो भी जाए तब भी 90 भर्तियां तो निष्पक्ष ही होती होंगी। और अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपकी जो भर्ती है, आपकी एक सीट को कोई रोक नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा सकारात्मक रहिए। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कठिन परिश्रम करते हैं और जब गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो हताशा मन में आ जाती है। निश्चित रूप से यह एक स्वाभाविक बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग बहुत कामयाब हैं, बहुत सफल हैं, वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से कम हैं। मतलब परसेंटेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा है। आपके जो फेवरेट टीचर होंगे निश्चित रूप से वो गवर्नमेंट जॉब में शायद हों। और इसमें जो भी क्रांति चल रही है एजुकेशन के फील्ड में, वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही है। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर इतनी बड़ी क्रांति लेकर नहीं आ रहा है। कुछ यूट्यूब चैनल भी हैं जो कि काफ़ी क्रांतिकारी सिद्ध हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर ज्ञान है, और आपने अगर परिश्रम किया है और अगर आपने परिश्रम करके अपने ज्ञान को अर्जित किया है, तो वो ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको जॉब भी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दर्शा सकते हैं और अच्छी खासी प्रसिद्धि के साथ साथ अच्छा धन भी आप कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुल सरकारी जॉब कितनी है, यानी कि अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर कितना रोजगार दे रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी जॉब आती है। पिछले 4-5 साल के जो आंकड़े हैं अगर हम उस पर नजर डालें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2016 तक ये आंकड़ा था कि कुल मिला के 2.5% से लेकर 3.7%, यानी कि लेस देन 4% जॉब ही गवर्नमेंट सेक्टर में है। मतलब बाकी का जो 96% से ज़्यादा का जो मतलब रोजगार है वो या तो ऑर्गेनाइज या फिर अनऑर्गेनाइज, दैट इज प्राइवेट सेक्टर में ही है। मतलब ये कि पूरे भारत के लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनमें से 100 में से लगभग 96 से ज़्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं है, वो खुश हैं, प्रसिद्ध हैं और अच्छा खासा धन भी लोग अर्जित कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन इतनी नाउमीदी भी उचित नहीं है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पर बताते हैं कि वो उन्होंने कठिन परिश्रम किया है और परिणाम नहीं आ रहा है तो निराश हैं, हताश हैं, और हताशा में कुछ गलत कदम भी कुछ लोग उठा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो परिश्रम है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता, कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। आप उसको यूटिलाइज कहीं ना कहीं जरूर कर लेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल, कॉलेज खुले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर भी खुले हुए हैं, या फिर आप स्वतः ही कुछ वेबसाइट के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, या फिर बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप अपना एक प्राइवेट कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे पैसे को कमा सकते हैं, प्रसिद्धि भी कमा सकते हैं। निश्चित रूप से आपका एक ग्लोबल ब्रांड भी बन जाता है। तो आपको बहुत अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने परिश्रम किया हुआ है तो इसका परिणाम आपको मिलेगा और सदैव सकारात्मक ही मिलेगा। आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है।
फ्रेंड्स, ये थी आज की बात। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कुछ और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।